जिया जाए ना बिन तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना बिन तेरे बिन सजना, सांस में सांस आए ना हो तेरे बिना जिया जाए ना। यानी कि सांस के बिना जब कोई इंसान आपकी सांस हो जाता है और कभी आप अपने लिए सांस बन जाते हैं। तो हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, केड़ा हाल है। तो जल्दी से मैं जाती हूँ, जल्दी 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 करने वहां जाओ, कहने जाओ। कौन है कौन है कौन है, हाथ अंगूठे दिखा के चला गया, कौन है मुझे देख रहा है। हेलो करो, हेलो 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 हेलो, हाय। चलो तो फिर जल्दी से जाके वो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, ठीक है। नम 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 निम 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 निम। जब ख्यालों में तू आए, मेरे बदन से खुशबू आए, रहा नहीं जाए, रहा जाए ना। पता नहीं कैसे पूरी दिखाई दूंगी मैं पीछे पीछे लगता है मेरी दीवार तोड़नी पड़ेगी मुझे। चले, सांस अंदर कीजिए, टेटू के अंदर डालिए और पूरे हाथ ऊपर को उठा लीजिए और पाँव भी ऊपर को उठाइए। आप लोग 3 करिए। कह रहे हैं मारो मारो 6 गिनो एक। मेरी एक्सरसाइज कुछ ऐसी ही है कि मारो 6 गिनो एक, ठीक है ना भाई, ठीक है नहीं। चले, अब हम करते हैं जनाब आलू। अच्छा, जिसको अंदर सांस लेकर प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पाँव तो नहीं फिसलेंगे, फिसल जाएंगे और वहां जाके मुझे मोजा पहनना पड़ेगा फिर से। फिसल सकती हूँ मैं, फिर भी फिसल रही है। मैंने सांस अंदर लिया है, आप बाहर निकाल लें। हाथ यहाँ रखें, थोड़ी सांस लीजिए। ठीक है जनाब आलू, हम फिर करते हैं, अब थोड़ा सा दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। ओके। वज्रासन इम्पोर्टेंट, लेकिन इससे ऊपर एटलीस्ट आप बैठे ही रहे तो मजे का है। तो हम यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा,
सांस भरें। यहीं से थोड़ा सा सांस लेकर आओ, सिमट कर दंडवत कर ले। कनकन है, कनकन है। तो दिखाई दे रही है मुझे। चलो, सांस भरना है अंदर भर लो, नहीं तो फिर खाली करके जाओ। मतलब सांस का गेम करना ही है आपको। वो कहते हैं ना, तेरे सांस में सांस आए ना। इसके अंदर 2 आयतें तो आप पढ़ ही सकते हैं आसानी से। जब आप आयत पढ़ रहे होते हैं तो आपको ताकत आ जाती है, ठीक है। और जब आप उठे तो ध्यान रखें, ऐसे किया ये एक्सक्यूज मी। हेलो, हाय प्रवीण जी, हाउ आर यू। मुझे काफी ढेर सारे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग नजर आ रहे हैं। सिद्धरा भी है, सिद्धरा भट्टी भी है। नहीं, ये सदफ है। मैं बड़े मजे से अपनी मर्जी के नाम पढ़ लेती हूँ। सदफ, ओके। हाय सदफ। थैंक यू सो मच। आई नीड टू लूज बेनजीर भुट्टो। अच्छा, दुनिया की हसीन औरत में से है ये बेनजीर भुट्टो। अमेरिका ने यही कहा है कि दुनिया की हसीन औरतों में से एक औरत बेनजीर भुट्टो। अच्छा जी, ये कुछ फूल शूल है, ये सो प्राउड है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सदफ क्या कह रही है? नीड योर गाइडेंस। श्योर, यू आर वेरी वेलकम। प्लीज स्टे विद अस एंड यू विल सी अ बिग डिफरेंस। अस्सलाम वालेकुम। जी, नमस्ते, 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 नमस्ते। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खैर, बिल्कुल ठीक ठाक है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा आते हैं और मुझे बहुत प्यारा प्यारा हेलो हाय करते हैं। आज क्या नेट नहीं है या कोई भी नहीं है, तो ठीक है। आज फिर आज हमारा कर्मा पे है। कर्म क्या होते हैं, कर्मों की सजा क्या होती है, और कर्म फलक कैसे होता है, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। लगता है सब लोग भाग गए हैं और कोई इंटरेस्टेड नहीं है अपने कर्मों को जानने के लिए। तो मैं ठीक बैठी हूँ कि मैं ठीक ही बैठी हूँ। और मेरे मौला की पे ये रोला। चलो भाई, तो बसरिका शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग संडे की वजह से मंडे बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन वी हैव टू स्टार्ट आवर क्लास, इट डजंट मैटर टू मी, बिकॉज जो है सो है। अच्छा, बसरिका ऐसे है कि आप अपने सीने में हवा थोड़ा और दूर होती हूँ भाई।
सदफ, हम लोग बड़ी अच्छी मुहिम पे जाने वाले हैं, बट आई नीड टू सी यू हाउ यू लुक एंड और वैसे भी मैंने सबसे पूछ के, इनका मेटाबॉलिज्म पूछ के, हर एक को डिफरेंट वो चीज देनी है। और हमारी क्लास शुरू होने वाली है, लेकिन जब तक मैं इनका बॉडी का वो नहीं जान लेती प्रॉब्लम्स, तो फिर मैं उस हिसाब से, कुछ जड़ी बूटियां हैं जो इन लोगों को मैं शेयर करने वाली हूँ। आई नीड टू सी यू, सेंड मी योर पिक्चर सो आई कैन सी यू। 2 पिक्चर भेज देना अपनी बॉडी के साथ और अपने चेहरे के साथ, ठीक है? Then I'll tell you what to do and I can help you. No problem. That's no problem. I'm here for that. ठीक है? तो बसरिका भी हमारे साथ मिलके कर लो, ठीक है? सीने में हवा भरनी है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म, मैं सारी चीजें जो सिखाती, 3 जो आपकी बेसिक फाउंडेशन है आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए, आपके गुर्दे, फेफड़े और जितनी वेन्स हैं उन सब के लिए मैं ये बताती हूँ। और अब आप सुन लो, खुदा के लिए अनुलोम विलोम, ठीक है? इन सारी एक्सरसाइजेस का बेनिफिट जो है वो आपकी बॉडी, माइंड और दिल, दिमाग, हर चीज को क्लियर करता है, रिंस करता है, क्लीन करता है और आपको अवेयर करता है, रिश्तों को जानने पहचानने की, लोगों को आंखों से देखकर एनालाइज करने की ताकत पैदा करता है। तो इसमें ये बहुत सारी क्वालिटीज हैं। इसको अगर हम लोग किताब एक सिर्फ भस्त्रिका पे लिखना शुरू कर दें तो वो खत्म ही नहीं होगी, ठीक है ना? तो बड़ा काम है ये। इससे इंसान का जो दिमाग है एकदम गुनूदगी में आता है और यूं करके ना आंखें ऊपर को चढ़ती हैं, खुद ब खुद होता है ये, जब आप डीप गहरी सांसें ले रहे होते हैं। मुझे एक कौन देख रहा है, प्लीज मुझे आंसर करें। हु इज दैट पर्सन हु इज वाचिंग मी एंड वेयर इज ऑल? सबकी क्या बत्ती चली गई पाकिस्तान में? कुछ लोगों के पास बत्ती है, बत्ती कहते हैं लाइट को, है? यानी बिजली को कहते हैं। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको दिखेगा वो सड़ के भून जाएगा। कौन है? प्लीज आंसर मी, हु इज देयर? ना बड़े दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। तो क्योंकि ये टाइम खत्म हो रहा है और मैं आगे टाइम बढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ कर्म क्या होते हैं और उनका फल क्या होता है। जब इंसान, जैसे कि हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं और बहुत डीप जो इसमें एक्सरसाइज कर लेगा और इसको पहचान जाएगा और इसकी गहराई में उतर जाएगा, तो उसको एक फल मिलेगा, सेहत की शक्ल में, नॉलेज की शक्ल में और अंडरस्टैंडिंग की शक्ल में उसको ये नॉलेज मिलेगा। अदरवाइज जो लोग सुनकर करते नहीं हैं उनको हाय नगमा, क्या हो गया? हम हैं नहीं नहीं थी, झूठी झूठी कहेगी। अच्छा चलो ठीक है। इतनी देर में मुझे आंसर दिया है तो मैं घबरा गई। मैंने कहा पता नहीं किधर क्या क्या हुआ, क्या है कराची में? लाइट नहीं है क्या हुआ?
बाकी सब कहाँ है। तो बहरहाल मैं ये कह रही थी कि जब आप मैं एग्जाम्पल तो यही दे रही हूँ जो मैं प्रैक्टिकल करवाती हूँ या करती हूँ, तो उसी का ही एग्जाम्पल दूंगी। लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो डॉक्टर्स बन जाते हैं, फिर जब डॉक्टर बनते हैं कितने साल लगते हैं डॉक्टर बनने में, आपने कभी इमेजिन किया है कि डॉक्टर बनने में कितने साल खर्च हो जाते हैं? उसके बाद डॉक्टर बनने के बाद भी आपको किसी स्पेशल जगह पे जाके स्पेशलिस्ट बनने के लिए एक अलग से आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, विच इज वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। तो हम लोग ये नहीं सोचते, उन सबको पता होता है, माइंड में सबको पता होता है कि डॉक्टर के इतने साल हैं, फिर कोई स्पेशलिस्ट बनने के लिए इतने साल हैं, वो एडजस्टेड होता है माइंड। तो वहां पे जो फिर जो मेहनत कर लेता है, जो जान लेता है, वो करता रहता है, डॉक्टर बन जाता है, उसको फल मिल जाता है। फिर उसके बाद वो धड़ाधड़ उसके पास वो दुआएं करता रहता है, या अल्लाह को बीमार भेज। तो उसके पास ढेरों ढेर बीमार आते हैं और उसको दौलत मिलनी शुरू हो जाती है। तो उसको कर्मों का, जो उसने मेहनत की है, डिटैच होके सिर्फ अपने काम पे तवज्जो दी और डॉक्टर बनने की तरफ तवज्जो दी। उसको ये नहीं पता था कि आगे बीमार उसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि बीमारी तो खुद ही आती है ना। वो बीमार को कोई दे के थोड़ी जाता है कि लो भाई तुम बीमार हो जाओ, नहीं। तो बीमारी का कुछ अंदाजा नहीं होता, कुछ पता नहीं होता। एनीवेज, तो वो जो है डॉक्टर कई सालों के बाद जब उसको फलित होता है, ये होता है कर्मों का फल। जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, बुरा इवन सोचते हैं, तो वो कर्म में शामिल हो जाता है। करने की बाद आपको मौका नहीं मिला या कुछ भी, या अपना माइंड को चेंज करेंगे ना, तो आपका वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। और आप सोचने जैसे ही आपको सोच आई गलत सोच के मुझे उसका नुकसान करना है, तो आपका कर्म बंधन हो गया। आपने यूनिवर्स को ऑर्डर कर दिया कि मैं जो हूं ना, फलाने बंदे को नुकसान पहुंचाने वाला हूँ। तो आपको कब कहाँ कैसे नुकसान 3 दफा होगा, 3 टाइम। एक दफा आपने उसके लिए सोचा और 1 2 3 दफा आपके साथ होगा। तो वो भी एक कर्म बंधन है। और जब आप डॉक्टर बनने जाते हैं, कर्म बंधन करने जाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि मैं इतनी मेहनत अलग से कर रहा हूँ, और ये भी सोचता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए जो है ये सारा कुछ करना है। मेरी फैमिली ने इतना टाइम स्पेंड किया, मुझ पर दौलत खर्च की, मुझे टाइम पे खाना खिलाया, नाश्ता करवाया, मुझे बहुत सारे टीचर्स को मेरे लिए हायर किया, ये किया वो किया। तो वो अच्छी थॉट्स लेकर बड़ा हो रहा होता है। और फिर उसको क्या है कि थोड़े अरसे में बहुत सारे पेशेंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि पेशेंट नहीं होगा तो डॉक्टर क्यों बनेगा। तो पहले वैद्य हुआ करते थे, आज डॉक्टर हैं। डॉक्टर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, वैद्य मशहूर होने। वैद्य क्या होता है? जो जड़ी बूटी डायरेक्ट तोड़ के देता है, वो वैद्य होता है, यानी कि हकीम। ठीक है, जो डायरेक्ट जड़ी बूटियों पे ही बिलीव करता है, उनको किसी दूसरे के साथ मशीन में रगड़ा नहीं देता, उसको होम्योपैथिक भी कहते हैं शायद, आई डोंट नो। तो लेकिन ये वैद्य और हकीम ये एक ही चीज है। लेकिन होम्योपैथिक का मुझे पता नहीं है कि वो कैसे इसका मिला जुला तस्वुर है। आई थिंक सेम थिंग है। तो ऑलमोस्ट आपकी डन होने वाली है भस्त्रिका। तो अभी 2 3 सांसें आप ले लें गहरी गहरी। चले अब हम करेंगे जो बहुत ही कीमती है मेरे लिए, बहुत ही खूबसूरत है मेरे लिए, और जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ। ये एक्सरसाइज जो है ये सबके लिए है, और ये नहीं मिलेगी मार्केट में आपको। और मैंने अपना चूरन निकाल लिया। चूरन क्या कहते हैं रेहान साहब, मैं जरा मंजन मंजन तो हमारा ये चूरन है, ठीक है। तो इसको करते हैं ऐसे, और जो भी सदफ है वो सुन लें
कि इससे आपका वजन बहुत कम होगा, हैरानकुन हो जाएंगी आप। करके देखिएगा आप इसको 1000 दफा करिए, 100 दफा एक टाइम में करना होता है। जिसको वजन ज्यादा कम करना हो तो वो 1000 तक जाए और फिर देखे इसका जादू, मिरेकल देखे, मिरेकल। तो 100 टाइम 1 टाइम, और इसमें एनर्जी बहुत गेन होती है। और अपने चक्रों पे, अपनी बॉडी पे, जहां भी आपका कोई पार्ट खराब है, दिमाग खराब है, दिल खराब है, या दिल मतलब बुरा हुआ, तो उसके ऊपर लगाइए, आप बिल्कुल एकदम हल्के हो जाएंगे। तो उसको ऐसे करते हैं, बस इस यहाँ ना ले जाइएगा हाथ को, जैसे यहाँ ले जाएंगे एनर्जी चेंज हो जाएगी। एनर्जी एक एक लम्हे पे चेंज होती है, तो इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। आंखों को आप यहाँ पे रख लें, ऊपर ऐसे करके जोड़ लें, बिल्कुल यूं करके, ताकि आपका यहाँ का ब्रेन जो है वो ओपन हो, आपका जो सिक्स सेंस है वो डेवलप हो, और आपको बहुत जल्दी सारी चीजें समझ आनी शुरू हो जाए। दो सांसों के बाद फिर करना शुरू कर दें। बड़ी खामोशी है। एकदम खामोश हुआ है मेरा माइंड भी खामोश हुआ है। और अच्छा, क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी। तो फिर हम 2 सांसें ले लीजिए, 3 सांसें ले लीजिए। फिर आ जाती है हमारी कपालभाति। ठीक है, कपाल के भाती चलते हैं। कपालभाति हमारी पूरी बॉडी को खूबसूरत बनाती है। हड्डियों को, टेढ़ी हड्डियों को सीधा कर देती है, साइनस खत्म कर देती है, कॉन्स्टिपेशन खत्म कर देती है, रसौलियां खत्म कर देती है, अंदर लकोरिये की प्रॉब्लम खत्म कर देती है, और क्या क्या बताऊं, क्या क्या खत्म कर देती है, सब कुछ खत्म कर देती है। ठीक है,
तो बस कुछ रह जाता है तो हसीन जिस्म और हसीन रूह और हसीन दिमाग, ये 3 चीजें बचती हैं। कपालभाति बाकी सब डन कर देती है। तो आइए करते हैं। हेलो रियाज, वालेकुम अस्सलाम। किधर चले गए हैं सब लोगों का? लगता है नेट फ्लॉप हो गया। सुना एक नया नेट आने वाला है, पता नहीं कौन कौन सी कंट्री कर रही है, ईरान के पता नहीं चाइना, आई डोंट नो, बट सुना है कि आसमान से एक नेट आएगा जो पूरी दुनिया में वो चला जाएगा। शायद $100 है उसकी मंथली चार्जेस, आई थिंक। तो ये थी वो बात रियाद। तुम अपनी एक्सरसाइज के बारे में बताओ, कैसी चल रही है एटलीस्ट। तो कपालभाति में बता देती हूँ कि कैसे करते हैं। ये जैसे बहुत मैंने 2-3 लोगों को प्रैक्टिकल बुला के जब सामने करवाया तो मुझे पता लगा कि लोगों को समझ नहीं आता कपालभाति करना कैसे है, और इसको इसीलिए लोग मुझे लगता है कि उनका वो बराबर से कर नहीं रहे। तो मैं बहुत जोर से बड़ा ध्यान से बताती हूँ, कोई गौर से पता नहीं, शायद कोई देखता नहीं है, ये देखने की बीमारी नहीं है, बस सुन लो और बड़ा चिट चैट हो जाती है। तो ये है मेरे सामने एक चीज है और समझ ले एक कैंडल है मेरे सामने और मैं फूंक मारी जोर से। और अगर ऐसा नहीं समझ आता तो आपको बहुत आसानी से ये समझ आ जाएगा कि खांसते कैसे हैं। तो आप कपालभाति करिए, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं रेफरेंस नहीं दूंगी कि मुझे बात बहुत नजदीक से पता है, और को किसने कही है ये भी नहीं बताऊंगी। तो लेकिन ये है कि कई लोग होते हैं जो कर्ज ले लेते हैं लालच में, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप लोगों के साथ गेम करते करते लाखों रुपए की गेम कर जाते हैं, और फिर एकदम एक एक ऐसा वक्त आता है कि आप ये समझते हैं कि दूसरों के पास जो फालतू पैसा है, और जो मतलब उनके पास पैसा है, ले लो, कोई भी गोली देकर, कोई भी घर में बता दो कोई मर गया है, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया है, बीमारी है, फला है, ढिंगा है, ऐसा तो होता रहता है आप लोगों के साथ, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से मालूम है। तो मेरे नॉलेज में बिल्कुल करंट में एक सिचुएशन है किसी के साथ, तो वो लाइक दे कैन डू, मतलब वो आदमी वो सारा कुछ कर सकता है, काम कर सकता है, लोगों के सामने फेस टू फेस जाके बोल सकता है। वो कर्जदार जो है दरवाजा तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझसे कहा गया कि हम मैं कुछ वो कर दूं, मैंने कहा मैं तो स्वभाव मैं अपने लिए नहीं मुंह खोलती, तो तू किसी और के लिए क्या खोलूंगी, तो मैं तो मेरी तो आदत नहीं है। वो कहते ना कि हमें उस टाइप का मेरे हम माँ बाप ने सिखाया ही नहीं है, तो भीख मांगने वाली चीजें नहीं है। मेहनत, हम मेहनत पर बिलीव करते हैं, उतना खर्च करो जितनी आपकी चादर है, कहते हैं मिसालें बनी हुई है, बातें बनी हुई, सारा कुछ बना हुआ। अब वो ये है कि कर्जदार जाके उनके दरवाजे तोड़ते हैं, उनकी बीवी को तंग करते हैं, उनके बच्चों को तंग करते हैं, दैट्स रिडिकुलस, यू नो। तो ये आपने एक वक्त में 25 लाख 30 लाख किसी के लूट लिए हैं, अब वो आपसे पैसे चाहिए होंगे, उनको इतनी ज्यादा अमाउंट है। तो ये कर्मों का फल है कि आपका आप ना आप सो सकते हैं, ना सोच सकते हैं। आप थोड़ा सा काम कर लेंगे जॉब से तो उतने ही आप सरवाइव कर सकते हैं जितना कि आपको खाना बिजली वगैरह, आप उतने ही पैसे जमा कर सकते हैं, इससे ज्यादा पैसे जमा नहीं कर सकते। आप 50 लाख 25 लाख नहीं जमा कर सकते, तो दैट्स रिडिकुलस, यू नो। तो वो अब कर्मों का फल क्या होता है कि जो उससे जुड़े हुए होंगे, उस लोग उस आदमी से जुड़े हुए होंगे, वो पूरा का पूरा घर जो है वो उसके कर्मों का फल खाएगा। पहले उसने उसके कर्मों का फल के 25 लाख खाए, अब उसके कर्मों का धके खाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने सिर्फ उतने ही पैसे खर्च करें जितने आपके पास
अपने पास हैं उतने में ही गुजारा करें। कभी किसी की तरफ ना देखें कि वो मुझे पैसे दे देगा और मैं अपना काम क्यों निकालूं, क्यों कोई क्यों करे, वाई। आप काम करें, काम पे बिलीव करें, काम पे, यही कर्मों का फल है। जब कहाँ चले गए भैया आप लोग, क्या हो गया है, बत्तियां चली गई तुम्हारी, वो तुम्हारे जर्मनी क्या इटली कहाँ हो, तुम्हारी भी बत्ती चली गई। ओए होए होए, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, हेलो हाय, हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए, चलो भाई। जी बिल्कुल 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 ठीक है, लगता सब नींद से उठे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, सीधे सीधे ये कह रही हूँ कि आप लोगों को ये प्रीच किया करें, बताया करें लोगों को कि कर्म क्या होते हैं। कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है कि पहले 25 लाख खाए घर वालों ने, जाहिर है एक बंदे ने कलेक्ट किए पैसे, 25 30 50 जो भी उसने कलेक्ट किया, लोगों से लूटा, झूठ बोला या जो भी किया, गलत किया, अब वो पैसे वो मिल के सबने खा लिए, अब उसके धक्के भी तो खाने पड़ेंगे ना। जब दरवाजे पे लोग आएंगे, उनको पैसे वापस चाहिए होंगे, तो उस हिस्से उसके कर्मों के फल के पैसे आपने खाए, अब उसके कर्मों के धक्के भी और गाली भी आपको खानी पड़ेगी। ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने पैरों पे खड़े रहना, चाहे इतनी ही अमाउंट क्यों ना हो, चाहे बिल्कुल इतनी ही अमाउंट क्यों ना हो, लेकिन आप मुतमईन होकर सो जाएंगे, सुकून से सोएंगे कि ठीक है ये मेरा था, मैंने अपना खाया, अपना पकाया, अपना किया। तो जब हम दूसरों को लूटते हैं, दूसरों पे, वो कहते हैं ना, कराची लैंग्वेज कहते हैं, टोपी पहनाते हैं, इधर की टोपी उधर, उधर उधर की टोपी इधर कर देते हैं। तो ये सारा मसला उसी वक्त शुरू होता है। और इसी को कर्म फल कहते हैं कि आप अगर उसके चोरी के पैसों में शामिल है खाने में, तो आप उसकी, जब उसकी बेइज्जती का टाइम आएगा तो उसकी बेइज्जती आपकी भी होगी, क्योंकि आपने वो खाया, उसके शामिल हो चुके हैं, तो अब आपको भुगत भोगना पड़ेगा। ठीक है, ये कर्म फल है। और जब आप डॉक्टर बनते हैं, 20 साल लगाकर डॉक्टर बनते हैं, या 15 16 साल तो लगी, 17 साल लग जाते हैं, पढ़ते 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 डॉक्टर बनते बनते बनते, फिर उसके घर वाले जो है सुकून से मजे से जिंदगी गुजारते हैं। उसकी कहते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, एक बच्चे को तैयार किया, इसके ऊपर काम किया, उसका मतलब प्रॉपर चैनल से उसको पढ़ाई लिखाई की है। अब ये है कि जब उसकी आमदनी आएगी तो वो रेगुलर आमदनी से हट के होगी, फिर वो गाड़ियां भी खरीदेगा। आई वॉज मिसिंग यू लाइक, ओ माई गॉड, सो स्वीट, वेयर वॉज यू है। तो आप लोगों की भी बत्ती चली गई थी है? इनकी बत्ती क्यों गई है, ये क्यों देर से आ रहे हैं? बेल्जियम 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 बेल्जियम, ओके, ट्रू, जी बिल्कुल ठीक। नाउ विद यू, हाँ, नाउ विद यू, नाउ विद, ओके ओके। तो कपालभाति चल रही है और आप अपनी सांसें लेते जाएं। मुझे पता है काफी लोग अपनी कर चुके होते हैं, और मैं काफी अजीब सी हो गई थी क्योंकि मुझे भी आदत पड़ गई आप लोगों की। ऐसा लगता है हाय अल्लाह, मैं आ गई चाय पीने, कोई आया ही नहीं मेरे साथ चाय पीने के लिए, किधर गए? खाना लेके अपने अपने प्लेट लेके अपने अपने घरों को चले गए। हम लोग तो एक बाग में मिलते हैं, गपशप करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी इधर की बात थोड़ी उधर की बात भी निकले। तो मैंने कहा आज तो मैं अकेली रह गई बाग में, को फूल भी नहीं मिलने को, माली भी नहीं था, लो कर लो बात। खाली नगमा थी थोड़ी थोड़ी, कभी जा रही थी कभी आ रही थी। अब नगमा कहेगी नहीं, मैं तो वहीं बैठी हुई थी, मैं तो हिली भी नहीं, लेकिन मुझे तो बच्चों पता चल जाता है। अब बोलो बच्चों। तो बहरहाल कपालभाति डन होने वाली है, मैं ये करवा चुकी हूँ, और एक गाना भी गाया था शुरू में, ठीक है। और मैंने एक्सरसाइज भी खड़े होके कर दी है, और काफी लोग नहीं उस वक्त तक नहीं आए थे, तो मैं अपना काम खत्म करती गई थी। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। किसी को कोई सवाल है? स्टडी यूनिवर्सिटी क्लासेस, ओके 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 ओके। संडे को वहां संडे नहीं होता है? हैं? बोलो ना बच्चों जरा।
तो अनुलोम विलोम बता देती हूँ। सिद्रा ने कहा था आना था, बहुत सारे लोग आते हैं और लेकिन एक्सरसाइजेस देखकर भाग जाते हैं। और इस एक मैं आपको आज एक बात अजीब सी बताती हूँ कि यहाँ पे मेरे साथ चलने वाला शाह सवारी हो सकता है, कोई दिलेर इंसान और औरत आदमी हो सकता है, कोई दिलेर हो सकता है, कोई भागने वाले लोगों में से कोई भी मेरे साथ चलने वाला नहीं। उनको गुफ्तगू अच्छी लगेगी, उनको बातें अच्छी लगेंगी, वो नॉलेज गेन करते रहेंगे, उनका दिल चाहेगा एक्सरसाइजेस करने को, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर जाएंगे। लेकिन मेरे साथ शाहसवार ही चल सकता है, वो गिरेगा उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। और जिसने ये मंजिल तय कर ली, मैं उससे वादा करती हूँ कि वो मुझसे मुझे बता रहा होगा कि मेरी जिंदगी बदल गई। मैं कैसा था या कैसी थी, मैं कैसा हूँ, मुझे मजा आ गया। जिंदा होने का मतलब पता चल गया, मैं जिंदा क्यों हूँ, मैं किस लिए हूँ, और मुझे क्यों आना था इस दुनिया में, और मेरा काम क्या है यहाँ आकर। तो ये सारी चीजें वो बोल रहा होगा, ये बोल रही होगी मेरे साथ। तो ये बहुत जरूरी बात थी जो नेट नेट नेटवर्क इज नॉट वर्किंग, माइन और योर्स। Inshallah, I am trying. Okay, good, great. ये बहुत मुश्किल, हालांकि मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपको बताई ही नहीं, आपको ख्वाब भी नहीं है उन एक्सरसाइजेस के बारे में अभी तक। और जो जुहेब है वो मुझे क्लास अटेंड नहीं करना चाह रहा, मुझे नहीं पता कि ही व्हाई ही डोंट वांट, but it is like that because he don't call me, he don't tell me, he don't respond me for that, but he's deserved for that, he should do that. और जहेब की वजह से काफी लोगों को मैंने ब्लॉक किया हुआ है। और आई डोंट नो इसके लिए वलवला और विल पावर, वलवला, विल पावर और मजबूती बहुत जरूरी है उस क्लास को करने के लिए, क्योंकि उस क्लास में मेरी जान खुद की भी निकलने वाली है। क्योंकि मैं जिस तरह से करवा रही होंगी, मुझे एक एक आंख रखनी पड़ेगी, एक एक सांस पे आंख रखनी पड़ेगी। अगर मैं ऐसा नहीं करवाऊंगी तो वो उस मंजिल को छू नहीं सकेगा, तो मेरे लिए भी टेरेबल है। तो मुझे लगता है कि मैं खाली, मुझे जहेब आज लास्ट टाइम चांस दे रही हूँ जहेब को मैं, कि वो मुझे बताए कि ही वांटेड और नॉट टू वांट, करना चाह रहा है और या नहीं करना चाह रहा। आई नीड टू नो बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस, बिकॉज मैं आई डोंट वॉन्ट टू एक्सपेक्ट। मैं देने के लिए, मतलब जो भी एक्सरसाइजेस वगैरह मैं देने के लिए आई हूँ, वो ले लो, कर लो, जब आप लोगों का दिल चाहेगा, जब आप लोगों का माइंड रेडी होगा इस चीज के लिए कि हमें और आगे दुनिया, हमें एक ऐसा हमारे कजन यहूदी ब्रेन बनाना है। लेकिन जब कोई तैयार होगा उसके लिए, या छोटी छोटी जॉबें करनी है, छोटे छोटे काम करना है, तो करो, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं तो यहाँ पे इसलिए हूँ कि मैं ह्यूज क्लासी ब्रेन बना सकूं, एक ऐसा ब्रेन बना सकूं, एक ऐसा ब्रेन को तैयार हो सके जो बहुत हैरान कुन हो और कमाल का हो। लेकिन लोगों के जाती मसले खत्म ही नहीं होके देते। लोग इन जाती मसलों समझ नहीं आती ना लोगों को, ये बड़ा प्रॉब्लम है। जो मैं बोलती हूँ वो अच्छा तो लगता है सब लोगों को, लेकिन समझ नहीं आती, वहां तक रसाई करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। और आज मैं जहेब को डांट रही हूँ, और जहेब अब लिखे ना ट्रू ट्रू ट्रू, बड़ा लिखते हैं ना ट्रू ट्रू। बॉडी में एनर्जी कैसे सेव होती है? बॉडी में एनर्जी सेव मेहनत से होती है रियाज। जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, जो मैं बोल रही हूँ कि इसको सेव करो, मुझे 12 साल हो गए हैं इसको सेव किए हुए। और इसके साथ कभी कभी मेरी बॉडी बहुत, मेरी एनर्जी बहुत नीचे ड्रेन हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मैं फेस करती हूँ। कभी हमारी छतें टूट जाती हैं, कभी चीजों पे पानी गिर रहा होता है, कभी पैसे नहीं होते फ्लोर बनाने के लिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन मैं इसको अपने दिमाग पे मुसल्लत नहीं करती, इसलिए कि मेरी एनर्जी इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। मेरी मेहनत जो मैंने की है इन सारी टूटने फूटने वाली चीजों से कहीं ऊपर है। मेरा दिल कहीं लगता है, अगर वो दिल
लगने के लिए पूरा नहीं पड़ता, तो तब मैं अपने दिल को मना करती हूँ कि नहीं, यहाँ अगर मेरा दिल लग रहा है और मेरी पूरी नहीं पड़ रही, तो मेरी एनर्जी, मेरी मेहनत इससे आगे है। मुझे अपनी एनर्जी को इससे आगे रखना है, अपने पर्पस को, अपने ख्याल को, जो मैं नेचर हूँ, जो मैं कुदरत हूँ, मैं वो बन के रहूं। मुझे इंसानी लेवल पे मोहब्बत भी हो जाएगी, प्यार भी हो जाएगा, इखलाक भी आ जाएगा, ताल्लुकात भी आ जाएंगे, फलाना भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे उस दायरे से बाहर निकलना ही पड़ेगा। उस घूम 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 घुमेरी से, माया से बार बार मैं बाहर निकलती हूँ, बार बार इस माया से बाहर निकलती हूँ, और मैं निकलती रहती हूँ, रोज डेली बेसिस पे निकलती हूँ। क्या करूं मैं, इंसान हूं ना, हूं तो इंसान, भले कितनी भी एनर्जी आप समझ लें, कर लें, वो कर लें, सब कर लें। और मेरी खूबी ये है, मैं खूबी कहूंगी इसको, कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैं इतनी दिलेर हूँ माशाल्लाह से, मुझे ऐसे ही रखे कि मैं आकर बोलती हूँ कि मुझ में क्या खूबी है और क्या खामी है। मेरे में ये खामी है, लेकिन मेरे में खामी होने के साथ साथ खूबी भी है कि मैं उसको पकड़ लेती हूँ, जान लेती हूँ कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, समझने की कोशिश करती हूँ। तो फिर मैं अपने कर्मों को भी पहुंचूंगी ना, फिर मैं अपने कर्म को हासिल भी करूंगी। मैं मतलब कर्म के पीछे नहीं भाग रही गोके। जहेब, मुझे कोई आंसर करो तो प्लीज। आई मीन थैंक यू। तो क्या नाम है, एनर्जी को कहीं डब्बा नहीं है हमारे उसमें, हमारा ब्रेन ही है, हमारा पूरा नीचे कुंडलिनी शक्ति है, जिसको हम ऊपर की तरफ लेकर आते हैं, और उसको हम संभालते हैं, करते हैं। और यू नो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग करो, आप लोग अपनी सेहत का, पहले मैं बहुत बोला, बहुत बताया, बहुत किया, और फिर मैंने क्लास का बोला, फिर टाल टूल चलता रहा। अच्छा, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, तरसों, तरसों नहीं, तरसों। तो बहरहाल, अब जिसकी किस्मत में होगा वो आके सामने मेरे खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैं हूँ वो दलेर इंसान, और मैंने ये जो है आग का समंदर पार करना है, और मेरे पैरों में पांव सड़ के सुहा हो जाएगा, जिस्म झुलस जाएगा, मगर मैं अपनी रूह को वहां इस आग से क्रॉस करके लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगी। तो कई छुटते हैं, कई आते हैं, कई जाते हैं। तो आज मुझे यही कहना था कि मुझे रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा, और मेरी बात को झूठा होने वाली सिचुएशन में डाला। बहरहाल, मैंने तो अपनी कमिटमेंट हमेशा पूरी की है, जब मुंह से बोला है तो कमिटमेंट भी पूरी की है मैंने। कभी भी आप लोगों से, अगर मेरी कोई काम की छुट्टी हो जाती है, मेरी कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई घर का काम आ जाता है, तो मैं आकर इन्फॉर्म करती हूँ। मुझे लगता है कि सब लोग मुझे मिस कर रहे होंगे, सब लोग मेरे फैमिली मेंबर हैं, तो मैं उनको, घर वालों को बताऊं कि मैं यहाँ नहीं, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, आज मैं यहाँ नहीं आऊंगी, आज मैं वहां जाऊंगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मतलब मैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हूँ, और ये एक पूरा एक कैरेक्टर होता है, इसको निभाने के लिए इसको लर्न करना पड़ता है कि आपको कैसे वफादारियां और कैसे मोहब्बतें निभानी है। अब मुंह से बोल देना को रिश्ता निभाना और प्रैक्टिकल में निभाना दो डिफरेंट बातें होती हैं। और कहना मानना, और कहने को सुनना कि हाँ हाँ बहुत अच्छा, और कहने पे अमल करना दो मुख्तलिफ बातें होती हैं। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जो है, जिसने करना है, भले एक हो, मुझे इसकी परवाह नहीं कि मुझे 1 लाख बंदा चाहिए, मुझे नहीं परवाह। मुझे तो एक अपनी कंट्री के लिए एक ऐसा ब्रेन चाहिए, मुझे अपनी कंट्री के लिए एक ऐसा ब्रेन चाहिए जो कमाल का हो, जो दुनिया में नाम पैदा करे। कोई है तो आए मेरे सामने और आकर मुझसे कहे कि मुझे ये योग सिखा दो, और मेरे ब्रेन को आसमान तक प्रैक्टिस करवा दो। मैं रेडी बैठी हूँ उस शख्स के लिए, उस पर्सन के लिए, उस लड़की के लिए, उस लड़के के लिए, कि उसमें सारी माया को छोड़ना पड़ेगा। घर बार, गाड़ी, जॉब, पैसा, गुर्बत, सब का सब ऐसे
साइड पे रखकर, तो बीच अब सिर्फ सोल को लेके बाहर आना पड़ेगा, सारी सोल को बाहर लाना पड़ेगा, तब ये योग समझ आएगा। और ये तब जाके हमारे पास कोई ऐसा बंदा, ब्रिलियंट बंदा पैदा होगा जो बेलॉस और खिदमत करेगा, अपनी कंट्री का नाम रोशन करेगा। कोई है ऐसा तो प्लीज मुझे बताएं, आई कैन हेल्प दैट पर्सन। मेरी बड़ी विश है कि मैं एक इंसान को, कोई मुझे जान ले, मेरे दिल तक रसाई करे, मेरे दिमाग तक रसाई करे और मुझे समझने की कोशिश करे, जो मैंने सीखा है उसको लर्न करने की कोशिश करे। हम क्यों पीछे हैं, हम क्यों वो कर रहे हैं, क्यों? कोई तो हो, कोई तो हो, कोई है? प्लीज कम एंड लर्न। मुझे आप लोग हो सकता है एक बड़बोली समझ लें, कुछ ऐसा पागल समझ लें, ठीक है, मैं हूँ, इट्स ओके। बट एक बात तो मैं जरूर कहूंगी कि जो मैं कह रही हूँ वो करके देख लो कुछ अरसे के लिए, और इसको आजमा के देख लो। कोई है तो आए, कोई शेर का बच्चा, कोई शेर की बच्ची। ठीक है, तो अनुलोम विलोम कर लो, मेरा मूड ऑफ हो गया है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। हाँ, मैं मेरी खुशी खुश मैं हूँ, ठीक है, खुशी मेरा प्रॉब्लम नहीं है। कौन है ये? अली बिन, ओके, यू श्योर? श्योर। ओके, तकलीफ हो रही है तुम्हें? मैंने जो बोला, चलो ठीक है, देखती हूँ। मैं तो देख ही रही हूँ रियाज, लेट्स सी। हालात हमें इतना मजबूर कर देते हैं, इतना प्रॉब्लम कर देते हैं, रोटी पानी कपड़ा, ये हमें इतना मजबूर कर देते हैं कि हम किसी बड़ी जगह, बड़ी सोच, बड़े पैमाने पे सोच ही नहीं सकते कि इससे आगे जहां और भी है। इसकी कहानी तो हमारे मुल्क में होती ही नहीं है। सिर्फ अमीर घरों के लोग सोचते हैं, क्योंकि वो दूसरे अमीरों से मिल रहे होते हैं और दूसरी दुनिया के लोगों से मिल रहे होते हैं। उनके बच्चे पढ़े लिख जाते हैं, उनके बच्चे गाड़ियों में घूम रहे होते हैं, उनके बच्चों की अय्याशियां होती हैं। फिर एक आम गरीब इंसान को कौन हेल्प करेगा, कौन करेगा उसको हेल्प? ले लो हेल्प मेरी, ले लो प्लीज। कोई एक ऐसा ब्रेन बना लो जो गरीबों के लिए काम आए। अमीर अमीरों के लिए करेगा या अपनी फैमिली के लिए करेगा? आपके लिए क्या करेगा? अमीर से अमीर तर होता जाएगा। एक गरीब इंसान को इंटेलिजेंट ऐसा ब्रेन होना चाहिए कि अपने मुल्क का नक्शा ही बदल दे, पूरी दुनिया में मोहब्बत फैला दे, प्लस मशीनरी फैला दे। दुनिया फैला रही है, आप भी फैलाओ, इस काबिल बनो कि अपनी अपनी गाड़ी बनाओ, अपना मोटरसाइकिल बनाओ, अपना रिक्शा बनाओ, अपना क्या नाम है, बिजली क्रिएट करो, अपना टेलीफोन बनाओ, सब कुछ अपना बनाओ। वो इंसान कर सकता तो आप भी कर सकते हैं। वो ये इंटरनेट ढूंढ सकता तो आप भी कर सकते हैं। क्या क्या वजह है कि आप लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं? क्यों? मुझे आपसे उम्मीद है, ठीक है, मुझे बहुत उम्मीद है, मगर मुझे पता है आप जकड़े हुए भी हैं, आप अपने काम में भी जकड़े हुए हैं, आपकी फैमिली भी है, जानती हूँ मैं सारा। मुझे बड़ी ऊर्जा मिलती है आपसे। और चलो ठीक है, वेल एंड गुड, मेरे लिए बहुत अच्छा है। मुझे एक शख्स ऐसा चाहिए जो इस मुल्क का मुकद्दर बदल दे, यहां से बदले। कुछ किसी से कुछ ना कहे कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम वो, खुद इन्वेंट करे, खुद अपना स्कूल खुद हो, और वो कुछ बना जाए ऐसा कि पूरी दुनिया हैरान हो जाए कि ये क्या बना दिया, ये क्या कर दिया। मैं उस टाइप का योग सिखा रही हूँ कि मैं आपको पहाड़ों में ले जाने के लिए, योगी बनाने के लिए योग नहीं करवा रही हूँ। सॉरी, नॉट मी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग दैट। आई एम नॉट टीचिंग यू मेडिटेशन कि आप मेडिटेट करके ना आप योग पहाड़ों में जाकर अपनी जिंदगी सुकून की गुजारो। आई एम नॉट टीचिंग दैट। आई एम टीचिंग दैट कि आप
योगी बनो, डिटैच होकर दुनिया के लिए एटलीस्ट अपने अराउंड जो है उसको समझ कर कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करें कि हम भी, हमारा पाकिस्तानी इतना तेज दिमाग है, इतना तेज दिमाग है, इतना, लेकिन नेगेटिव काटने के लिए बहुत तेज दिमाग है। अगर इसी को पॉजिटिव कर दिया जाए तो वो कमाल का हो जाएगा। और मैं कब से यही कोशिश कर रही हूँ और ये नहीं होकर दे रहा। मुझे आज 4, 4.5, 5वां महीना लग गया। तो सामने कोई आके ही नहीं दे रहा, सब डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि रियाज मुझे बहुत जानता है, वो बचपन से मेरे साथ पला बड़ा है, ठीक है, उसके बचपन से, मेरे बचपन से नहीं। तो रियाज को तकलीफ हो रही है, मैं जो बोल रही हूँ तो उसे पेन हो रहा है, क्योंकि वो मुझे जानता है, क्योंकि उसे ये भी पता है कि मैं सच बोल रही हूँ। क्यों रियाज, तुम्हारी अम्मा को तो दिखाओ जरा अपनी फोटो, उसको भी दिखाओ। और रियाज ने कहा कि मैं करूंगा, और मोहम्मद ने कहा है कि मैं करूंगा इंशाल्लाह। तो ठीक है। ज़ुहैब तो बिल्कुल ही चुप हो गए। मैंने कहा है ज़ुहैब को हेलो करो मुझे, तो ज़ुहैब का हेलो, ज़ुहैब आर यू देयर? हेलो मिस्टर ट्रू, कैन यू से हेलो टू मी? अनुलोम विलोम कर लो, अनुलोम विलोम। ऐसा ना हो कि मेरा दिल टूट जाए और मैं गायब हो जाऊं फेसबुक से, क्योंकि मैं कभी भी हो सकती हूँ अब, अगर ऐसा हुआ तो। गायब ना होने देना मुझे, वरना मैं भी पैसे कमाने शुरू कर दूंगी। मेरे लिए 3-3 दफा जॉब की ऑफर आई, 3-3 दफा जॉब की आई है, खुदा की कसम मैं नहीं गई। मेरा फोन दिखा दूंगी कितनी कॉलें आई हैं मुझे, और दूर जाना था मुझे, और वो ऐसे टाइमिंग में था जिस वक्त मैं क्लास, नहीं नहीं वो क्लास शुरू होने वाली है, मैंने नहीं जाना, क्लास शुरू होने वाली है, मैंने नहीं जाना, क्लास शुरू होके ही नहीं दी, और जॉबें हाथ से निकल गई मेरे। लेकिन वो जाहिर है इस शहर में तो कहीं जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, तो वो बाहर मिलती है, होटल में ठहरना पड़ता है, और वहां पे मतलब अपना आपको नाश्ता वाश्ता खुद ही मंगाना, और ये करना, नाश्ता दे देते हैं वो लोग, खाने का बंदोबस्त ये वो खुद ही करना पड़ता है, बाकी होटल होटल में ठहरा देते हैं, बस में बिठाते हैं, जॉब पे ले जाते हैं वहां से। मतलब अगर कहीं दूर जाते हैं, किसी कंपनी, बड़ी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो मुझे 3-3, 4-4 दफा दिन रात कॉल करते हैं। मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाती, मेरा खुदा गवाह है, मैं सच बोल रही हूँ, बिल्कुल। मैं नहीं तो फातिमा से कहूंगी कि बता दे, फातिमा की कल भी रात उसने मुझे यही कहा था कि क्या कर रही हैं आप, क्या वक्त जाया कर रही हैं, कौन देगा आपको, क्या देगा, यही बोला उसने मुझे। आप इतनी टैलेंटेड हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, फला हैं, जाइए जाके पैसे कमाइए, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दी है। तो कोई तो हो जो जानते हो, यही वजह है कि इससे पहले कि मेरा दिल खराब हो और मुझे कोई रिजल्ट ना नजर आए, तो फिर मैं तो भागूंगी ना, मैं कहूंगी कि मैं जी लूं, फिर अपनी अकेले की जिंदगी जी लूं। मेरे मुझे अगर फेल करना है आप लोगों ने तो कर दो, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं जीतना। मैं मुझे तो यंग बच्चों को ट्रेन करना है, उनका माइंड ट्रेन करना है, उनको सिखाना है कि भाई आगे आओ, बढ़ो, और अपने मुल्क को पायदार करो, तरक्की करो। हाँ, हमारी रोटी सालन से आगे भी जिंदगी है, इस टूटे फूटे घर के आगे पानी गिर रहा है, कोई बात नहीं, आगे चलो, कोई कोई मसला नहीं, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। फिर कर्मों का फल तो मिलेगा ना, जब आप कर्म करेंगे तो कर्मों का फल जरूर मिलेगा। और ये आज अजीब सी मेरी क्लास हो गई है, बड़ी सेंसिटिव सी और बड़ी
हॉरेबल सी हो गई है। हालांकि मैं हर वक्त बहुत अच्छे मूड में ही आई थी मैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे ज़हन में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे कर्मों का फल जो है अभी मिलना चाहिए ना थोड़ा सा। मेरे स्टूडेंट आगे आके बोले कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, क्लास करेंगे। क्लास के लिए मैं वक्त अगर निकालूंगी तो मेरा वक्त बहुत कीमती होगा वो, और मेरी जान खर्च होगी उसके अंदर। वो मामा जी का खड़ा नहीं है क्लास करवाना, और फिर मुझे ये क्लास भी करनी है, लोगों आम इंसान को भी देखना है और खास को भी देखना है। तो यार वैल्यू तो करो, एटलीस्ट वैल्यू तो करो उसको। वैल्यू ही नहीं करते आप लोग। कौन है आप लोग? क्या मैं जानती हूँ आप लोगों को? पहचानती हूँ? आप लोग अपनी जिन लोगों को मैं कहती हूँ सेहत का ख्याल रखो, सेहत का ख्याल रखो। अब जैसे इमरान आया था, कितनी कफिंग शुरू हो गई थी, वो कफा बॉडी थी। इमरान की बॉडी जो है कफा बॉडी है। जब वो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उनको बहुत ज्यादा बलगम निकलेगी उनके जिस्म से। एक पित्त बॉडी होती है। जब हम करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो पूरे गर्म हो जाती है बॉडी और दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, उसे पित्त बॉडी कहते हैं। एक वाता बॉडी होती है जो आपके पेट में, पूरी स्टमक में, बॉडी में गैसेस बनाती है, उसको वाता बॉडी कहते हैं। फ्लफी होती है वो, अजीब सी होती है सारा सिलसिला। ये सारा कुछ कौन सीखेगा, कौन करेगा? बॉडियों को कैसे पहचानेंगे आप? कैसे करेंगे? कौन बताएगा? कौन? खुद भी तो करना चाहिए ना आप लोगों को। है, मैंने बड़ा डांट लिया सब। आज आप सीरियस क्यों हो रही? आज मैं डांट डांट आज मैं डांट रही हूँ नकमा। नकमा आज डांटी पिट रही है, और जिसको मैंने कहा है वो मुझे हेलो भी नहीं कर। व्हाट इज मीन? राइट, आई फील ओके। नहीं पता क्या नगमा, कितना अरसा हो गया है, बातों को बहुत तरीके से मैंने समझाया, योग समझाया कि देखो ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। तो आप लोग जो हैं अपनी सेहत का, एटलीस्ट जो इस एज के लोग हैं, वो अपनी हेल्थ का पूरी कॉन्शियसनेस, पूरी अवेयरनेस के साथ अपनी जिंदगी जिए, खुशी से जिए। ठीक है, एक जगह मैं आपको खुश रहने के लिए बोल रही हूँ कि आप खुशी से जिंदगी गुजारिए, और एक जगह मैं आप ऐसे लोगों को तैयार कर रही हूँ जो मुल्क को कौम के लिए ब्रिलियंट ब्रेन बने। ठीक है, मैं किसी को योगी नहीं बना रही, क्योंकि मैं योगी मैं खुद हूं, और मैं अगर इस तरह से मैं बन के रहती हूँ तो जाहिर है मैं दूसरे को थोड़ी ना कहूंगी पहाड़ों में जाके आप वो वाला कपड़े पहन के बैठ जाओ यूं करके। नहीं ना, मैं चाहती हूँ कि हम लोग बहुत मॉडर्न स्टाइल में, बहुत ज़हीन तरीके से कंट्री चलाएं, और ये सारे प्रॉब्लम्स जो हम लोग कराची वाले शो में डिस्कस करते रहते हैं और बताते रहते हैं, फला ये प्रॉब्लम है, कराची में गंद है, फलाना है, पूरे पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम। तो हमें एक ऐसे कुछ ब्रेन तैयार करने हैं बच्चों के, जो आने वाली नस्लों को जापान बना दें, बेल्जियम बना दें, जर्मनी बना दें, अमेरिका बना दें। क्या वहां नहीं हो सकता? क्या वहां ऐसा कोई तस्वर नहीं है कि वहां रोड बड़ी बड़ी हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, कमाल का काम हो रहा हो? ऐसा वहां नहीं हो सकता? क्यों? वजह यहाँ पे मैं लाना चाह रही हूँ, और वो एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी? जब तक मैं 21 दिन की क्लास नहीं दूंगी, उन लोगों के दिमाग में ये चीज नहीं आएगी। और उन सांसों को करवाना है जो बिल्कुल आपको जागृत कर देगा, बिल्कुल अवेयर कर देगा कि हाँ, हमें ये तो बहुत छोटा सा मामला है, तो कुछ है ही नहीं, ये तो चाहिए नहीं, तो चाहिए नहीं। आप पैसे भी यूं बनाएंगे, यूं करके। तो बस अब किसके पल्ले पड़ता है, किसके पल्ले नहीं पड़ता, तो डांटी पीटे डांटूंगी नहीं क्या मैं? है, मुझे जो सीरियस होने का कोई हक नहीं है। तो अब कल कौन कौन नहीं आएगा? मैंने कल कहा था, ज़ुहैब से कहा था मुझे मैसेज करे,
मैंने कहा था, मोहम्मद से कहा था, आतिफ से कहा था, बट कुछ लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है नेट का, सबका तो नहीं हो सकता ना, बट देयर इज नो रिस्पॉन्ड, विच इज, मैं ईगो पे नहीं ले रही हूँ, बट अपने गुरु को आप इग्नोर करो, निग्लेक्ट करो, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। अगर आप टीचर कहते हो, मैंने तो नहीं कहा मुझे टीचर मानो, अगर आप मानते हो तो उसको रिस्पेक्ट तो करो, उस मर्तबे को समझने की कोशिश तो करो। ये बात है नगमा, डांटो जाके, जहेब को डांटना है, आतिफ को डांटना है, रियाज को थोड़ा सा डांट दो। मोहम्मद तो खैर बेचारा बहुत ये कोई क्लास नहीं, कोई क्लास अवॉइड नहीं करता, ही इज द वन ग्रेट वन। तो इससे पहले कि सब लोग मेरे से नाराज हो जाए मैं एनोम बलोम कर देती हूँ आज, लिटरली मैं अजीब सी होगी। अच्छा, डांटी खा के भी आएंगे। जहेब से पूछो ना, जहेब से करो, कांटेक्ट करो, जो मुझे बात नहीं कर रहा। ये शख्स है सलाम मदर, लुक एट दैट। माँ का, माँ को हेलो भी नहीं वापस है, तो बाहर डांटी पिट गई है जहेब को, और मैं डांट सकती हूँ, अनुलोम विलोम कर लो। ये साहब कोई नए आए हैं, क्या नाम है इनका, एक सेकेंड, ये आई सी हिम, अली बिन शाहिद, यस। इन्होंने कहा है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, बिल्कुल। आप, ये कौन है? हेलो मोइस, हाउ आर यू? मैंने अभी, ये पूरा अगर वीडियो आप देख सको मोइस, तो प्लीज मेरा ये वीडियो देखें, इसमें मैंने थोड़ा सा सीरियसली बात की है, और जो मैं चाहती हूँ वो उसके मुतालिक बात की है, कि मुझे एक अपनी कंट्री में कुछ ऐसा ब्रेन चाहिए जो खुद का खुद बनाए, कुछ जहाज बनाए, ट्रेन बनाए, सारी अंग्रेजों से ली हुई चीजें वो पड़ी हुई हैं, पटरियां भी उन्होंने बनाई, बिल्डिंगें भी उन्होंने बनाई, लाल पत्थरों की बिल्डिंगें सारी, और म्यूजियम सारे अंग्रेजों ने बनाए हैं। और उससे पहले जो हमारे पास किले बने हुए हैं तो वो बादशाहों ने बनाए हैं। अब पाकिस्तान में क्या बन रहा है, जरा आप गौर करिए कि किस टाइप की बिल्डिंगें बन रही है, किस टाइप के पत्थर यूज हो रहे हैं, किस टाइप से बिजली बाहर से आ जाती है, सारी टेक्निक्स बाहर से आ जाती है। तो रेहान अल्लाह वाला क्या ढूंढते फिर रहे हैं, क्या सिखाते फिर रहे हैं, क्या करते फिर रहे हैं, किनको सिखा रहे हैं? तो मैं भी वही बता रही हूँ कि भाई कोई है ऐसा दिमाग जो आके योग करे और इन सांसों को अपनाए, और अपने ब्रेन के चारों खाने ओपन करे, और इन्वेंट करे कुछ ऐसा, अपना जाती जहाज, कार, और ट्रेन, और बहुत सारी चीजें। वहां से आके यहाँ से आप अपना ब्रेन तैयार कर लो, वहां से आके यहाँ पे सीखो, सीख कर जाकर बना लो, सिंपल। आज के दौर में क्या मुश्किल है? आई एम फाइन, अल्लाह का कर्म है। आप बताएं, मैं बता ही रही हूँ यही तो बता रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मैं यही बता रही हूँ कि अगर है कोई, अगर कुछ है, अगर आप लोग चाहते हैं, जिस जगह हम लोग क्यों ट्रेवल करें, हम लोग क्यों दूसरी कंट्रियों में जाएं, क्यों ना हमारा घर जापान जैसा हो, क्यों नहीं बेल्जियम जैसा हो, जर्मनी जैसा हो, न्यूयॉर्क जैसा हो, या वो सिंगापुर, एटलीस्ट सिंगापुर जैसा ही हो जाए। सिंगापुर किस कदर हसीन है, छोटा सा, इतना क्यूट सा, जगह जगह वो लोग टिकट लगा देते हैं, क्यों? कौन है हम लोग? हु वी आर? इट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन माय डियर फ्रेंड, माय डियर सन, एक्चुअली आई कैन से दैट। तो मैं ये कह रही हूँ, आई नीड अ मैन, अ गुड मैन, जो मेहनत करके अपने ब्रेन को चमकाकर बाहर आ जाए। बाहर आके बहुत सारी चीजें लोग सिखाते हैं, ठीक है, थोड़े वहां पे पैसे खर्च किए जाए, आपका दिमाग ऑलरेडी चमकीला होगा, आप एकदम देखोगे, आपको आपको पता है, मैं आपको अजीब सी बात बताने वाली हूँ कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं बच्चे,
वो ऐसे किताब को हाथ पकड़ेंगे और सिर्फ यूं पल्ले यूं करेंगे ना तो पूरी किताब पढ़ लेंगे। अब सोचो मेडिटेशन का क्या ताल्लुक वास्ता है इस बात से। आ रही है बात समझ में? कभी सोचा है, कभी देखा है? नहीं देखा तो देखिए, ऑनलाइन आपको हजारों बच्चे ऐसे मिलेंगे सिर्फ यूं पढ़ रहे नहीं, ऐसे करके किताब को करते हैं, ऐसे करने से किताब पढ़ लेते हैं। मेडिटेशन से, योग से ये होता है। और ये बात किसी के पल्ले नहीं पड़ रही, मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लीज आप अपने ब्रेन को चमकाइए, चमकाइए। और जो है रेहान अल्लाह वाला जो है वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि आइए मैं आपको मशीनें बता रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। कैसे आपने अपनी कंट्री को बनाना है? यार कौन है हम लोग, पागल हैं क्या? क्यों कर रहे हैं? मुझे तो नहीं समझ आता, मैं क्यों कर रही हूँ, वो क्यों कर रहे हैं, या और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस टाइप के कर रहे होंगे, जिनका मुझे नाम नहीं पता, फिलहाल एड्रेस नहीं पता, वरना मैं उनका जिक्र जरूर करूं कि फलाना इंसान। एक दो बस 20 25 30 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, इससे ज्यादा क्या लोग होंगे? इससे ज्यादा तो लोग भीख मांगने वाले हैं। मुझसे कोई भीख मांग रहा था, भाई आप, मैंने कहा मैं तो काम ही नहीं करती, मैं कहाँ से दूं? हाँ, आपके इतने ताल्लुकात, इतने वास्ते हैं, इतना ये कुछ, आप किसी से मांग दो। मैंने कहा सही है, दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये है पाकिस्तानी ब्रेन। इस चीज से हटाना चाहते हैं, दिमाग चमकाना चमकाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम यकीनन आप लोगों ने कर लिया होगा। और आई डोंट थिंक सो कि वो जोहेब जो है मुझे आंसर करेगा, क्योंकि उसको डांट पिट गई है, शायद अकेले भी कर ले। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं कल। शायद मिलूं और शायद ना मिलूं। अगर अगर है आप लोगों को जरूरत, अगर लगता है कि मुझे आना चाहिए, तो प्लीज मुझे इनबॉक्स कहाँ करते हैं मुझे तो ये नहीं पता, मगर मुझे बताइएगा कि मैं आऊं कि नहीं आऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपना और आप लोगों का वक्त कुछ जाया कर रही हूँ, कुछ मुझे दिख नहीं रहा, कुछ बेनिफिशियल नहीं हो रहा आप लोगों के लिए। तो फिर मैं कुछ और मेडिटेशन करके, कुछ और थोड़ी सी मेहनत करके, कुछ और ब्रेन का यूटिलाइज करके आप लोगों के सामने आऊं। 1 2 साल के बाद आ जाऊं या कल कल आ जाऊं, आई डोंट नो, आई डोंट नो। आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड। आप आइए। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम तो वैसे ही आ सकते हो, तुम्हारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, बट आई फील किधर गया? ये क्या नया है, पुराना है? ठीक है, नहीं सॉरी वाली कोई बात नहीं है। मुझे ये बस ये है कि मुझे मुझे अपनी शोहरत नहीं करवानी। मुझे अपनी शोहरत करवानी होगी ना जिस वक्त, लिटरली ट्रस्ट मी, मुझे, मैं जानती हूँ कि मैं कैसे मशहूर हो सकती हूँ। मैं एज एन स्टार कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। मेरे लिए कोई मसला नहीं, मैं एक फ्लाइट लूंगी और किसी भी आके म्यूजिक वो करूंगी, और काफी दुनिया जानती है। और मेरे बहुत जल्दी मैं पिकअप कर सकती हूँ अपनी शोहरत को। शोहरत मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी ऐसे दिमाग को तैयार करूं जो हैट्रिक कर दे, छुट्टी कर दे, दुनिया की छुट्टी कर दे, और उसका नोबेल प्राइज मिले उसको, और उसका इंसाइक्लोपीडिया पीडिया में नाम आए। मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ। क्या कोई है ऐसा जो ये ख्वाब जो है पूरा हो सके और कर सके? क्योंकि ये कोई ऐसा ख्वाब नहीं है जो मैंने कोई आसमान से सूरज मांग लिया हो। इंसान ही करते हैं और इंसान कर सकते हैं।
और मैं यही पिछले 4.5 महीने, 5वां महीना ऑलमोस्ट हो रहा है मुझे, तो बस मैं यही चाह रही थी कि कुछ लोग मिल जाएं और उनको मैं लेके आगे चलूं। और जी, यस, आई एम। ठीक है जोहेब, मैं आऊंगी, लेकिन मुझे प्रॉपर से पता चलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं आऊंगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दुख होगा कि ठीक है, मैंने अपने खानदान को छोड़ दिया, मैंने अपने माँ बाप, बहन भाई, घर बार सब तो छोड़ के बैठी हुई हूँ। अब चंद लोग मेरे अपने बने हैं, मेरे हैं एक्चुअली, तो फिर मैं उनको भी छोड़ दूंगी, क्या करूंगी मैं किसी को फोर्स तो नहीं ना कर सकती। वो तो नहीं कर सकती कि नहीं भाई तुम्हें मेरा कहना मानना ही पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो प्यार से ही बता सकती हूँ और अपने विश बता सकती हूँ, जो मेरे दिमाग में है, जो मेरा पर्पस है, कि हम लोग कुछ ऐसा करें अपने पाकिस्तान के लिए। और इतनी हुब्बुल वतनी तो होनी चाहिए, जहां आप अपने मुल्क से प्यार करो ना यार, क्यों नहीं करते। इतनी प्यारी जगह है, इतना हसीन, पूरी दुनिया उसके ऊपर नजरें गाड़े हुए है, इतने छोटे से खित्ते के दिल है वो पूरी जमीन का। यू डोंट नो गाइस, रियली यू डोंट नो कि वो इतनी सी चीज है, इतना मुन्ना सा। वो कहते ना, इतने बड़े जीवन सागर में हमको पाकिस्तान दिया, लेकिन ये जो है ना, ये ब्रेन है बहुत बड़ा, कमाल के पोजीशन पे। जो एस्ट्रोलॉजी जो का जो चक्कर होता है ना, उसकी पोजीशन पे पाकिस्तान की जगह जो है वो कमाल की है। इतना ब्रिलियंट ब्रेन है वहां का, लेकिन क्या करें कि किसी को पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। किसको बताऊं मैं जाकर, कौन सुनेगा मेरी। और मैं अकेली बोल बोल के मेरा गला ही थक जाएगा, और क्या, मैं भौंकने वाली पोजीशन पे आ गई हूँ, तो भौंक रही हूँ मैं। तो आप लोग उसकी कदर करो, उससे प्यार करो, उसको बनाओ। समंदर आपके पास है, हर किस्म का मौसम आपके पास है, फल फ्रूट आपके पास है, खूबसूरत जमीन है, इतनी प्यारी, इतने प्यारा सब कुछ है, लेकिन आप उसको बना, आप उसकी तरफ देखने की बजाय ना बाहर भागते हो, बाहर की तरफ देखते हो कि बाहर जाके अपनी जिंदगी बना ले। यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो कुछ क्यों नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं ध्यान देता कि क्यों नहीं है। हालांकि वो पूरी जमीन के खित्ते में खूबसूरत एरिया है, बहुत कीमती, जहाँ चीन भी ऐसे रखता आंखें, अमेरिका भी रखता है, और फिर हर बंदा रखता है, यूं करके आंखें रखता है उसके ऊपर, क्यों रखता है, सोचो। एनीवेज, मैंने बड़ा डांट लिया, और मैंने जोहेब को माफ कर दिया। माफी की बात नहीं है ना, सॉरी की बात है जोहेब, अंडरस्टैंडिंग की बात है। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, देन बड़ा इजी हो जाएगा। अगर हम लोग मिलकर सोच समझ कर कुछ करेंगे ना, तो फिर बड़ा मजा आएगा। मुझे नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा आदमी बन जाए कराची का जोहेब, मैं नहीं चाहती, मैं चाहती दुनिया का बड़ा आदमी बने। और बस, और वो बहुत सारे हों, एक नहीं, बहुत सारे हों। मोहम्मद है, रियाज है, और आतिफ है, कितने प्यारे प्यारे, असद है, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सब लोग मिलकर आ, मदद करें इस वक्त फिलहाल। समझ लो मेरी मदद कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, उसका एंड क्या होगा, आपको कर्मों का फल मिलेगा, जब आपके ब्रेन है चम 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 कर रहे होंगे। मैं कसम खा के कहती हूँ, आप लोगों को नहीं पता मैं क्या सिखा रही हूँ, नहीं पता अभी तक कि आप लोग कहाँ क्या कर सकते हो। यू गाइज डोंट नो, रियली डोंट नो। मैं आपको अमेरिकन फॉर्मूले बता रही हूँ कि यहाँ के लोग इतने अमीर, इतने अमीरों कबीर कहते हैं ना, अमीर कबीर लोग क्यों हैं। इसलिए हैं कि ये लोग मेडिटेटर हैं, सब के सब, सब मेडिटेशन करते हैं, सब अपने काम भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, और डिटैच होकर सारा काम करते हैं। बड़ी इंटेलिजेंट कौम है, कमाल की कौम है। बस मैं यही चाहती हूँ। बाकी अनुलोम विलोम खत्म हो गया है, कल आती हूँ। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। यू नो आई लव यू राइट, मैं सबसे प्यार करती हूँ, मगर एक बच्चे का
यू हैव ऑलरेडी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा इस तरफ बात करती हूँ कि एनर्जी लेवल का जो होना होता है ना, वो मुझे पता है। एक बंदे को पता होता है कि एनर्जी लेवल कहाँ पे कैसे काम कर रही है, कौन से बंदे में कितनी एनर्जी किस लेवल की है, वो बंदे ने कहाँ पहुंचना है। तो इसलिए लव यू टू माय डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। मैं थोड़ी जज्बाती जज्बाती नहीं थी, बल्कि मुझे ये लग रहा था कि मैं मुझे लग रहा था कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए, शायद फजूली है, शायद मैं अपनी शोहरत के लिए तो नहीं कर रही, शायद ऐसा तो नहीं, शायद वैसा तो नहीं। लेकिन जो था मेरे मन में और जो दिल में था वो मैंने बोल दिया है। होप के सब लोग टाइम पे आ जाएंगे कल। और बस मेहनत करें, जहां पर भी बैठे हो मेहनत करें, मेहनत मेहनत। उसका फल जो है आपको कर्मों का मिलेगा। आज का सब्जेक्ट ही यही था कि वो कर्म फल जो है मेरे दिमाग पे चढ़ गया और मैंने ये सब कुछ कह दिया। ठीक है, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच मुझे सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। क्योंकि मेरी एक्सरसाइजेस करना कोई, मेरी कह रही हूँ सॉरी, हमारी ये जो योग की एक्सरसाइजेस करना वाकई मामा जी का खाड़ा नहीं है। और इट्स नॉट इजी। इस पे शाह सवारी चढ़ चढ़ सकते हैं, चल सकते हैं। तलवार के ऊपर नंगे पांव चलने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो वो आप लोग कर रहे हो। लेकिन बीच में थोड़ी डंडियां लग जाती हैं, उस डंडियों को मैं तोड़ रही हूँ कि वो डंडी ना रहे कि उसके ऊपर आप चढ़ जाओ। तलवार छोड़कर डंडी का सहारा ना लो, सीधा तलवार पे ही चलते जाओ। फिर वो एक लम्हा आएगा, एक मौका आएगा, एक जगह आएगी जहां पे आपको जन्नत के दरवाजे जमीन पे ही खुल जाएंगे हमारे लिए, इंशाल्लाह ताला। तो मिलती हूँ फिर मैं ब्रेक के बाद, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, माशाल्लाह। सॉरी, माफी दे देना। मुझे, मैं कल इस मूड से नहीं आऊंगी। और मुझे सब्जेक्ट लिख के भेजो कल क्या बोलना है। ठीक है, मिलती हूँ फिर मैं ब्रेक के बाद।